नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। ऐसे 30 क्वेश्चन को लाए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और आप अगर इस 30 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इसमें से 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर इस चैप्टर का नोट्स चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 9525775944 पे और वहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटारिया, डायट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। प्रश्न नंबर 2 है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली, प्रसा, ऑस्ट्रिया, यूनान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसा। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, तुर्की को, इटली को, जर्मनी को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी थी या मैंग्यार या फ्रेंच या पोलिश? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैंग्यार। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेपोलियन ने जर्मनी की किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेंडेंट संघ, साइफेन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राइन संघ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सोडेवा का युद्ध या प्रसा डेनमार्क का युद्ध या सीडान का युद्ध? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीडान के युद्ध में के बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। इस पे लगा दीजिए आप VBI, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछेगा। और बताइए बिस्मार्क क्या था? कवि था या नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटनीतिक। बिस्मार्क एक कूटनीतिक था। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया या जर्मनी या इटली या प्रसा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में या 1820 ईस्वी में या 1818 ईस्वी में या 1848 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1810 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में या 1848 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन या निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र या मनसबादरी प्रथा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था कि वहां का निरंकुश शासक था। निरंकुश शासन। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने, काबूर ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेजनी ने। मेजनी जो था यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना किया था। 1831 में यंग यूरोप और 1834 में यंग इटली की स्थापना मेजनी द्वारा की गई थी। अब अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या गैरिबाल्डी ने? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी ने
लाल कुर्ती का गठन किया था। अगला प्रश्न, काबूर कौन था? मेजिनी का राजा था या इटली का प्रधानमंत्री था या इटली का राजा था या जर्मनी का मंत्री था? इटली का प्रधानमंत्री था। काबूर जो था इटली का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890 या 1848 या 1871 या 1870? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 में, 1707 में, 1788 में या 1807 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का या रूस का? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान की या तुर्की की या रूस की या फ्रांस की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तुर्की की पराजय हुई थी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सेडाओ, साई राइन, फ्रैंकफर्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इटली और जर्मनी, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था या रूस था या ऑस्ट्रिया था या प्रसा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866 या 1870 या 1871? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां या नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? रूस, यूनान, ब्रिटेन, पोलैंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी VVI लगा लीजिए, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुका है। गैरिबाल्डी पेशे का क्या था? सिपाही था या किसान था या जमींदार था या नाविक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाविक। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि या गेस्ट्रीन की संधि या प्राग की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा और डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, सीडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की, प्रसा की, नेपल्स की या सीडिया की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो सेनापति या फ्रांस के राजपूत या प्रधानमंत्री या राजगिरी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे आप क्लिक कीजिए और एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और आपको वहां से PDF प्राप्त हो जाए।